प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये मेरा सेकंड व्याख्यान है और इस व्याख्यान के तहत मैं जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान की चर्चा कर रहा हूँ। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को प्रसा के ब्रेडनबर्ग में हुआ। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर नियुक्त किया गया। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त व लौह की नीति अर्थात युद्ध की नीति अपनाई। बिस्मार्क के विचार उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक रिफ्लेक्शन एंड रेमिनिसेंसेज में दिखाई देते हैं। फ्रेडरिक चतुर्थ नाम के राजा ने बिस्मार्क का उपनाम विप्लववादी रखा था। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क को 3 युद्ध लड़ने पड़े। तो ये जो बिस्मार्क के युद्ध थे, इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 डेनमार्क से युद्ध, नंबर 2 सेडोवा का युद्ध जो ऑस्ट्रिया से हुआ, और नंबर 3 फ्रैंको प्रसा युद्ध जो फ्रांस से हुआ। नंबर 1 डेनमार्क से युद्ध। यह युद्ध 1864 में प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के डेनमार्क से लड़ा था। इस युद्ध का मुख्य कारण यह था कि स्लेस्विग व हालस्टाइन प्रांतों पर डेनमार्क ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इससे पूर्व लंदन की संधि में यह तय हुआ था कि डेनमार्क इन प्रांतों पर अपना शासन कर सकता है, लेकिन अपने राज्य में नहीं मिला सकता। लेकिन डेनमार्क ने इसका उल्लंघन करके इन दोनों प्रांतों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया, जिसका वहाँ की प्रजा ने विरोध किया। इसके बाद ऑस्ट्रिया और प्रसा ने डेनमार्क पर आक्रमण कर उसे युद्ध में पराजित कर दिया। उसके बाद प्रसा ऑस्ट्रिया दोनों ने मिलकर के डेनमार्क से अक्टूबर 1864 में वियना की संधि की, जिसके तहत डेनमार्क को इन दोनों प्रांतों पर अपना अधिकार त्यागना पड़ा। तत्पश्चात 4 अगस्त 1865 को प्रसा और ऑस्ट्रिया के मध्य गैस्टाइन का समझौता हुआ, और इस गैस्टाइन के समझौते पर प्रसा के शासक विलियम प्रथम और ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस जोसेफ के हस्ताक्षर हुए। गैस्टाइन के समझौते के तहत निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई। नंबर 1 लावेनबर्ग की डची प्रसा को बेच दी गई। नंबर 2 स्लेस्विग प्रसा के पास रहेगा। नंबर 3 हालस्टाइन ऑस्ट्रिया के पास रहेगा। और नंबर 4 कील का बंदरगाह दोनों संयुक्त रूप में काम लेंगे। इस प्रकार यह जर्मनी के एकीकरण का पहला चरण संपन्न हुआ। जर्मनी के एकीकरण का दूसरा चरण था ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध, जिसको सेडोवा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को 7 सप्ताह का युद्ध, कालिनिंग्राड का युद्ध और ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध इस नाम से भी जाना जाता है। यह युद्ध 16 जून 1866 से 3 जुलाई 1866 तक लड़ा गया। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पूर्ण पराजय हुई। उसके पश्चात ऑस्ट्रिया के साथ प्राग की संधि की गई। यह संधि 23 अगस्त 1866 को हुई। इस संधि में निम्नलिखित शर्तें तय की गई। जर्मन परिसंघ समाप्त कर दिया गया और ऑस्ट्रिया का जर्मनी से प्रभुत्व समाप्त हो गया। नंबर 2
हनोवर, स्लेस्विग, हालस्टाइन, हेस कासेल, नस्साउ ये प्रसा में सम्मिलित कर लिए गए। नंबर 3, 21 राज्य प्रसा में मिलाए गए और इनको मिला करके प्रसा के नेतृत्व में उत्तर जर्मन परिसंघ का निर्माण किया गया। नंबर 4, ऑस्ट्रिया ने प्रसा को 30 लाख पाउंड युद्ध का हर्जाना देने का वादा किया। और इस तरह से जर्मनी के एकीकरण का बिस्मार्क के नेतृत्व में दूसरा चरण संपन्न हुआ। जर्मनी के एकीकरण के तीसरे चरण के तहत बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित किया। फ्रांस और प्रसा के मध्य जो युद्ध हुआ उसको फ्रैंको प्रशियन युद्ध या फ्रांस और प्रसा का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1870 में जर्मनी और फ्रांस के मध्य हुआ। जर्मनी का नेतृत्व वहाँ के सम्राट विलियम प्रथम और वहाँ के चांसलर बिस्मार्क ने किया और फ्रांस का नेतृत्व वहाँ के शासक नेपोलियन तृतीय ने किया। इस युद्ध के कारण संक्षेप में इस प्रकार थे। नंबर 1, स्पेन के उत्तराधिकार का प्रश्न। स्पेन की महारानी इसाबेला स्वेच्छाचारिणी थी और वहाँ की पब्लिक ने महारानी इसाबेला को सिंहासन से हटा दिया, विद्रोह कर दिया और उन्होंने जर्मन सम्राट से वहाँ अपना उत्तराधिकारी भेजने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर प्रसा के सम्राट ने अपने नज़दीक संबंधी लियोपोल्ड को स्पेन का सम्राट बना करके भेज दिया, अर्थात उसको स्पेन का सम्राट घोषित कर दिया, जिसको वहाँ की प्रजा ने मान लिया। नंबर 2, फ्रांस का विरोध। प्रसा द्वारा लियोपोल्ड को स्पेन का उत्तराधिकारी घोषित करने पर फ्रांस ने विरोध जताया। फ्रांसीसी राजदूत बेनेडिक्ट की प्रसा के सम्राट से भेंट के बाद जर्मन प्रसा के शासक ने लियोपोल्ड को स्पेन के सिंहासन पर दावेदारी वापस ले ली। मामला यहाँ समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन फ्रांस का शासक नेपोलियन तृतीय यह चाहता था कि भविष्य में भी प्रसा का कोई व्यक्ति स्पेन के सिंहासन का दावेदार नहीं होगा। इस प्रश्न को लेकर के, अर्थात स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न पर, उसने फ्रांस के राजदूत बेनेडिक्ट को प्रसा के सम्राट विलियम फर्स्ट के पास भेजा। फ्रांसीसी राजदूत बेनेडिक्ट ने प्रसा के शासक विलियम प्रथम से एम्स नाम के स्थान में मुलाकात कर उनसे लिखित आश्वासन चाहा कि भविष्य में प्रसा का कोई भी व्यक्ति स्पेन के सिंहासन पर नहीं बैठेगा। विलियम प्रथम ने इस विवरण को तार के द्वारा बिस्मार्क के पास भेज दिया, जिसे एम्स का तार कहा जाता है। बिस्मार्क ने इस तार को द्व्यर्थक बना दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि फ्रांस की जनता ने अपने सम्राट का अपमान समझा और जर्मनी की जनता ने अपने सम्राट का अपमान समझा और दोनों देशों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया।
यह युद्ध 1870 में प्रारंभ हुआ और फ्रांस व जर्मनी के साथ मध्य 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ संपन्न हुआ। इस संधि के तहत निम्नलिखित शर्तें तय की गई। नंबर 1, फ्रांस को मेज व स्ट्रासबर्ग, अल्सास व लॉरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। नंबर 2, फ्रांस जर्मनी को 20 करोड़ पाउंड 3 वर्ष में चुकाएगा युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में, और जब तक यह युद्ध का हर्जाना या क्षतिपूर्ति न चुकाएगा तब तक जर्मनी की सेना फ्रांस में रहेगी। और इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि बिस्मार्क ने उत्तरी व दक्षिणी जर्मन संघ को मिलाकर जर्मन एकीकरण का कार्य पूर्ण किया। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान दिलाया जाता है। एकीकरण के अंतिम चरण में नेशनल लिबरल पार्टी का जन्म हुआ। नंबर 2, फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई 1870 में, जो आज भी विद्यमान है। नंबर 3, फ्रांस व प्रशा के युद्ध ने जर्मनी को यूरोप की मालकिन और बिस्मार्क को जर्मनी का स्वामी अर्थात राजकुमार बना दिया। ये कैटलवी ने कहा है। इसका कारण स्पष्ट है इनका कथन कि इसके बाद जर्मनी यूरोप में सुपर पावर हो गया और बिस्मार्क जो था वो जर्मनी की राजनीति का नेतृत्व करने लगा। बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध इस तरह से गुप्त संधियों का जाल बिछा दिया कि आगे जाकर के यूरोप को प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका में झुलसा। नंबर 4, 1871 के बाद फ्रैंकफर्ट की संधि यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गया। कारण यह हेजल ने कहा है, कारण स्पष्ट है कि फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद फ्रांस को भयंकर आघात लगा, उसके आर्थिक संसाधन नष्ट हो गए और इसका बदला लेने के लिए फ्रांस ने प्रतिशोध की आग में जर्मनी के विरुद्ध मोर्चाबंदी की और प्रथम विश्व युद्ध के बाद संपन्न वर्साई की संधि में जर्मनी से अपना हिसाब चुकता किया। इस प्रकार से फ्रांस प्रशा युद्ध के और जर्मनी के एकीकरण के दूरगामी परिणाम सामने आए। धन्यवाद।